नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के 7 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बेस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 डॉक्टर विवेक। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बेस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस पुरस्कार से सम्मानित किए गए डॉक्टर विवेक बिलासपुर से हैं ये, ठीक है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर विवेक दुबे को रोग निदान के क्षेत्र में नाड़ी विज्ञान के माध्यम से मरीज का निदान करने और उपक्रम चिकित्सा के माध्यम से जीवन शैली जन्य बीमारियों के प्रभावी रोकथाम के लिए सम्मानित किया गया। इन्हें धन्वंतरि सम्मान समारोह समिति, डॉक्टर्स एसोसिएशन नागपुर के डॉक्टर सुभाष वाघे फाउंडेशन द्वारा श्रेष्ठ निदान विद बेस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो बेस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस सम्मान से डॉक्टर विवेक को सम्मानित किया गया है, जो हमारे बिलासपुर से हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केशव के नैनो टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट ने अमृतसर में नेशनल अवार्ड जीता। यह कौन से शहर से हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 बिलासपुर। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। बिलासपुर शहर के वैज्ञानिक केशव सूर्यवंशी अपने नैनो टेक्नोलॉजी की संभावना पर तैयार किए गए रिसर्च पेपर पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा प्रतियोगिता में विजेता रहे हैं। अमृतसर में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम स्थान मिला। ध्यान देंगे, यह प्रतियोगिता जो राष्ट्रीय स्तर की थी यह अमृतसर में हुई, ठीक है। सरस्वती शिशु मंदिरों की प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता विज्ञान मेला डोंगरगढ़ में हुई। तो जो प्रांत स्तर की जो सरस्वती शिशु मंदिर जितने भी विद्यालय हैं उनके बीच जो प्रांतीय स्तर पे जो प्रतियोगिता हुई वो डोंगरगढ़ में हुई। यहाँ जीत हासिल करने के बाद तिलक नगर सरस्वती शिशु मंदिर के केशव सूर्यवंशी और हेमंत साहू अखिल भारतीय विज्ञान मेले में शामिल होने अमृतसर पहुँचे। प्रांतीय स्तर पर दोनों पहुँचे, केशव सूर्यवंशी और हेमंत साहू अमृतसर, जहां उन्होंने अपना मॉडल पेश किया। इस प्रतियोगिता में केशव ने पहला स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो केशव सूर्यवंशी नैनो टेक्नोलॉजी के लिए वहाँ अमृतसर में विजेता रहे। केशव ने चंद्रयान 3 एलईडी लाइट, हाइड्रोफोबिक पेपर, सोलर पैनल और डीएनए मॉडल पर अपने विशेष आइडिया पर नैनो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए मॉडल बनाए थे, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, ठीक। तो कौन जीते? डॉक्टर केशव सूर्यवंशी, जो बिलासपुर से हैं। प्रांतीय स्तर पे जो कार्यक्रम हुआ, जो भी कंपटीशन हुआ वो डोंगरगढ़ में हुआ, ठीक है। उसके बाद वो अमृतसर गए जहाँ वो फर्स्ट आए नेशनल लेवल पे। हमारा अगला प्रश्न है, साइबर ठगी में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? यानी कि साइबर ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 11वें स्थान पर, ठीक है। तो साइबर ठगी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर पूरे देश में बात की जाए तो साइबर ठगी सबसे ज़्यादा जो हो रहा है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पे है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसजेंडर मतदान केंद्र बनाया गया था? ठीक है। तो ये पूरे देश में ना सिर्फ एक ही जगह हुआ, तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। 4 ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 पखांजूर में होगा, ठीक। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज पूर्ण हुआ। इसी बीच कांकेर जिले के पखांजूर रेनबो मतदान केंद्र चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ ट्रांसजेंडर वोट करने के लिए पहुँचे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में
कांकेर के पखांजूर में बने देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां थर्ड जेंडरों ने मतदान किया। जब थर्ड जेंडर मतदान करने पहुंचे तो मतदान मित्रों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। ठीक है, तो रेनबो मतदान केंद्र नाम दिया गया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्टिकुलर जो ट्रांसजेंडर है ना, उनको समर्पित किया गया है मतदान केंद्र। और ये पहली बार हुआ है और देश में पहला हुआ कहाँ? कांकेर जिला के पखांजूर क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इनको रेनबो मतदान केंद्र नाम दिया गया, और जो भी यहाँ वर्कर थे, जो भी सुरक्षा कर्मी थे, सब ट्रांसजेंडर ही थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन से क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहली मतदान हुआ? ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखो आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक यहाँ मतदान नहीं हुआ था। तो ये बस्तर क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस्तर जिले के चांदा मेटा गांव, ठीक ध्यान देंगे, चांदा मेटा गांव जो बस्तर जिले में है, को नक्सलियों का अभेद किला माना जाता है। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार उस गांव में बने मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। यानी मतदान केंद्र कभी अंग्रेजों के ज़माने में रहा होगा, लेकिन पहली बार आज, ठीक है, मतदान केंद्र बना और वहाँ पर मतलब मतदान हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ा मतलब बहुत ही घोर नक्सल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। यहाँ सुरक्षा को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए। किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। ठीक, तो पहली बार कहाँ हुआ? चांदा मेटा गांव जो बस्तर जिला में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नाम। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? ठीक है, तो आज पहला चरण का मतदान पूर्ण हुआ। 4 ऑप्शंस हैं, सही उत्तर है ऑप्शन 2 71। तो ये अप्रोक्स है ना। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 20 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गया है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 70.87% मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा मतदान भानु प्रतापपुर में 79.10% किया गया। ठीक है, अब सभी जो 20 विधानसभा क्षेत्र है उसका देख लेते हैं ऊपर ऊपर। अंतागढ़ में 70.72%, बस्तर में 71.39, भानु प्रतापपुर में 79.10%, बीजापुर में 40.98%, चित्रकूट में 70.36%, दंतेवाड़ा में 62.55%, डोंगरगांव में 76.80%, डोंगरगढ़ में 76.40%, जगदलपुर में 75%, कांकेर में 76.13%, कवर्धा में 72.89%, केसकाल में 74.49%, खैरागढ़ में 76.31%, खुज्जी में 72.01%, कोंडागांव में 76.29%, कोंटा में 50.12%, मोहला मानपुर में 76%, नारायणपुर में 63.88%, राजनांदगांव में 74% और पंडरिया में 71.06%। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई है, 79.10%। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम्स में तो यहाँ से पूछ सकते हैं। और जो सबसे कम हुआ है, देखो बीजापुर में 40.98 हुआ है, वहीं कोंटा में 50.12% हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, सबसे कम बीजापुर में हुआ है और सेकंड सबसे कम हुआ है कोंटा में, वहीं भानु प्रतापपुर में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लारा में एनटीपीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 49वां। देखो लारा जो है क्षेत्र, वहाँ पर एनटीपीसी का, ठीक है, यूनिट है, ये कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर 49वां स्थापना दिवस मनाया एनटीपीसी अपना। अब देखो एनटीपीसी ना 1975 में शुरुआत हुआ और उसमें पहला स्थापना दिवस 1975 मनाया था। तो अब इन्होंने 49वां स्थापना दिवस मनाया आज।
7 नवंबर को। तो ये याद रख लेंगे, 7 नवंबर 1975। ठीक है, तो ये क्या है, एनटीपीसी का स्थापना दिवस है ना। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।